चक्रपाणी महाराज की, श्री गोविंद प्रभु महाराज सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे संप्रदाय में जीव देवता प्रपंच और परमेश्वर इन चार पदार्थों का महाराज ने भक्तों के माध्यम से हमें ज्ञान किया है। ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश। अंधेरे में छुपी हुई चीज खोजने के लिए हमें लाइट की जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है, टार्च की जरूरत होती है, तब जाकर वो चीज हमें नजर आती है, दिखती है। उसी तरह ज्ञान है। आत्मज्ञाने मोक्ष, इस टीका के अंदर हमने खुद को देखना है। जैसे कि हमारा चेहरा देखने के लिए बाकी के तो सब के चेहरे देखते हैं। शास्त्र के अंदर आया है कि डोळा आपले हगिनले कश्म न देखे। जो आंख है वो उसमें जो घान आती है, मैल आता है, वो खुद नहीं देखते है आंखों में। आंखों से हम सब देखते हैं, लेकिन हमारे आंखों में हुए जो कश्मर है वो देख नहीं सकते। इसलिए हमें दर्पण की जरूरत है। जब दर्पण होगा तब वो जो मैला है, कश्मर है, हम देख सकते हैं। तो हमारा चेहरा देखने के लिए दर्पण की जरूरत है। वैसे हमारे दोष देखने के लिए हमारा जीव स्वरूप कैसा है, कितना मैला हुआ है, कब से मैला हुआ है, ये देखने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। तो ये ज्ञान हमारे ही संप्रदाय में है। हम कैसे हैं, आप शास्त्र के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से खुद को देख सकते हो। जब आदमी ने आदमी को देखा अंतर ज्ञान से, तो बस उसका प्रश्न हो गया। एक मराठी में कहावत है, आई जाने बाप, मनुष्य जाने पाप। माँ जाने ये बाप कौन है और मनुष्य जानेगा कितने पाप मैंने कहा किए हैं, उसको पता है। उसी को पता है, दूसरा महाराज को पता है। तो गलती से, अनावधान से तो गलतियां होती है, दोष होता है, विधि में अविधि होती है, इसीलिए प्रायश्चित है। तो इसलिए हमारा जो स्वरूप कितना मैला है, कितना अयोग्य है, उसको योग्य बनाना है, प्रेम के योग्य बनाना है, साध्य के योग्य बनाना है, ज्ञान के योग्य बनाना है। अयोग्यता योग्यता अनेक प्रकार की होती है, तो उसमें एक प्रायश्चित आना है। तो प्रायश्चित का जन्म कैसा हुआ? महाराज जी और सारंग पंडित खेल खेल रहे थे और खेलते खेलते महाराज के हाथ से सुपारी छूट गई, नीचे गिर गई। महादाई साथी कितने भाग्यवान भगत थे कि महाराज का खेल देख रहे हैं, झाड़ू लगा दिए, सुपारी नीचे गिर गई और बस। बहुत चतुर है महादाई साहब, लेकिन चतुर और होशियार आदमी से भी गलती होती है।
वही हुआ महादशा से। उन्होंने वो सुपारी उठाई, महाराज के हाथ में देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, फेंक दिया। फेंकने के बाद स्वामी ने तो उसको पकड़ा, कैच किया, लेकिन उनके तरफ देखा। आग भी बोलती है, अब क्या चाहते हो? हमारा चेहरा भी बोलता है। बस नजर को देखा, समझ में आ गया मेरी गलती हुई, मेरे हाथ में देना चाहिए था। इस प्रसंग, इस लीला के माध्यम से एक सूत्र का जन्म हुआ, जिसका बाई क्रिय अनुताप पुरुष। उनको तो अनुताप हुआ, मेरी गलती, महाराज मुझे क्षमा करो। जब जब हमारे से गलती होती है, तब तब हमें प्रायश्चित करना, क्षमा करना। तो ये जो क्रिया हुई है हमारे से, इसका प्रायश्चित करना है, और प्रायश्चित से महाराज बहुत खुश होते हैं। आई हुई खंती दूर हो जाती है, प्रसन्न हो जाते हैं महाराज। अभी प्रसन्न हो गए महाराज, उन्होंने माफी मांगी। अभी गलती की उसने, किसी को, किसी से आपके गुरु का नाम बता पूछा, तो उसने कहा हमारे गुरु जी का नाम श्री चांगदेव राव, तुम्हारे गुरु जी का नाम बोले परमानुभव देव, तो अनुरेणु परमानंद है, उसके कोटि की उपेक्षित भाव से उसका नाम ले लिया, उसका मन दुखा। स्वामी जी को अच्छा नहीं लगा। महाराज ने दरवाजे बंद किए, गलती की। तो ऐसे दरवाजे महाराज ने बंद नहीं करने चाहिए। आ गया दरवाजे बंद, बाईसी आवाज लगाई, महाराज को आवाज लगाई। स्वामी जी बोलते, बाई हा प्राणी याचे चैतन्य पोळून आला असे, आता येतो नाही, याचे मुख न पाहिजे थे, हम इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। इतना क्रोध महाराज को आया, खंती आ गई। क्या गलती है? ये गलती है। उसके सामने दंडोत डाली, महाराज खुश हो गए। मतलब ये है कि प्रायश्चित से महाराज खुश हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अनुशोच भी होना चाहिए। अरे गलती करने के बाद महाराज अगर खुश होते हैं तो गलतियां करते रहो, ये नहीं हो सके। इसलिए हमारा जीव स्वरूप शुद्ध करने के लिए हमारे संप्रदाय में प्रायश्चित ये बहुत अच्छी क्रिया है। इसलिए आप तन और मन से जो भी दोष हम बोलेंगे, महाराज को साक्षी रखकर आपने प्रसव बोलना है। प्रसव का मतलब होता है चाल, दोषों की को खंडित होनी चाहिए। आगंतुक, अनारब्ध और प्रारब्ध, जो प्रारब्ध हुआ है उसको तो हमें भोगना पड़ेगा, लेकिन जो होने वाले जो हुए उसको, उस कर्मों का नाश इस माध्यम से होगा। हर साल मेरे ख्याल तीसरा वर्ष है, हम लोग ये सबसे बढ़िया अवसर इस अवसर में मनाते हैं। तो दंडोत तो कैसे डालेंगे आप? ऐसा झुकना, खड़ा रहना, झुकना, फिर करना। जो खड़े रह सकते हैं 1 मिनट के लिए खड़े रहो, बाद में फिर बैठ जाना हाथ जोड़ना। जय तो मंगला परम मंगल रूपा, जय जय स्वामी श्री चक्रधराय महाराजा, हमारे सारे दोषों के प्रसव मुड़वाओ। हे महाराज, हम अज्ञान है, अज्ञानी है, बालक
से उठते बैठते विधि करते हुए जो जो दोष हमारे से हुए हैं उसका प्रसव मुड़वाओ। भाई जी आप ईश्वर के राजकुमार हो, पवित्र हो। ईश्वर आपकी बात मानते हैं। हमारे लिए महाराज से प्रार्थना करो। हमारे से हुई गलती महाराज हमें क्षमा करें। हमारे सारे दोषों का प्रसव मोड़वाओ। डालो दंडो। आपको दंडो डालने के लिए जगह बैठ सकते हाथ जोड़। उठना नहीं, उठना नहीं। जब आपको उठो बोलेंगे तब उठना। जब बोलेंगे उठो तभी उठना। भाई जी बोलेंगे आपको उठो, तब तक हाथ जोड़ते रहेंगे। तो ऐसा आधा दंड लौटा दो, आपको जैसा लगे। जय जय जी परम मंगल रूपा परमेश्वरा श्री चक्रधरा महाराजा मेरे सन्मुख होकर प्रसन्न मनोधर्म से मुझे अधम के प्रायश्चित का स्वीकार करना। आप दयालु मयालु कृपालु कनुमालु हो, शरणागतों के वज्र पंजरु हो। किम बहुना आप अनंत गुणों के सागर होकर अचिंत्य अनंत शक्तियों से संपन्न हो। आपका यथा तथ्य वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। वहाँ मैं अज्ञानी क्या वर्णन करूं। हे महाराज मैं अनादि काल से ही पवित्र हूँ। रजतम से अपवित्र, सत्व से अपवित्र, राग द्वेष काम क्रोध मद मत्सर इत्यादि षड्रूपियों से अपवित्र, अहंकार से अपवित्र, अभिमान से अपवित्र, अहंता से अपवित्र, ममता से अपवित्र, अज्ञान अन्यथा ज्ञान से अपवित्र, शोक्ति शास्त्रोक्ति लोकोक्ति से अपवित्र, अधगति अधमति अधरति से अपवित्र, विकार विकल्प से अपवित्र, विपरीत बुद्धि अधिक वृत्ति इत्यादि अनंत दोषों से अपवित्र हूँ। अनंत सृष्टियों का प्रमादिया हूँ। ऐसे मुझे अपराधी प्रमादी के सभी पापों को क्षमा करके मुझे पवित्र करना जी। आपने प्रति सृष्टि मुझे अपराधी के कारण अवतार धारण किया। अव्यक्त अमूर्त स्वानंद में रमन होने के बावजूद कृपा गुण के कारण मनुष्य वेश धारण करके सृष्टि में अवतार धारण किया। मात्र मुझे पापी के धार के लिए मुझे
अधिकार बढ़ाकर और मेरे अनाधिकार का नाश करके ध्यान देते रहे। आपके इन उपकारों को कष्टों को मैं भूलता रहा। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात आपके अज्ञान के अनुरूप मैंने अनुसरण ग्रहण नहीं किया। स्त्री पुरुष और सांसारिक आसक्ति में फंसकर एक बार भी त्याग नहीं किया। त्याग तो किया ही नहीं, इसके विपरीत ज्ञान देही गृहस्थाश्रम में मद्यपान करता रहा, मांसाहार करता रहा, वेश्यागमन करता रहा, निंदा करता रहा, हिंसा करता रहा, संग्रह रूप विकल्प का आचरण करता रहा। प्रसव नित्य नरक मैंने जोड़ लिए। संन्यास ग्रहण नहीं किया, परंतु आपकी कृपा से यदि संन्यास वेश धारण किया तो मैं पतित हो गया, विकार प्रमादिया बन गया। इतना ही नहीं, बलात्कार से उद्धरण की तरफ जाने वाले जीवों के धर्म का भंग किया। इसलिए मुझे इस सृष्टि में अनुसरण प्राप्त नहीं हुआ। विकार की शून्यता होनी चाहिए, ऐसा प्रयत्न मैंने कभी नहीं किया। यदि त्याग किया तो वह भी ऊपर से दिखावे के लिए, अंतःकरण से स्वदेश स्वग्राम और संबंधियों का स्मरण करता रहा, चिंतन करता रहा, संबंधियों का हित चिंतन करता रहा, अंतःकरण में विषयों का उल्लेख करता रहा, रसरूप उल्लेख करता रहा, अभिमुख उल्लेख करता रहा। हे महाराजा, मैं अधम विषय सेवना करता रहा। इस प्रकार मैं प्रस्तुत सृष्टि में भी विकार प्रमादिया बना, द्रव्य का आश्रय लेता रहा, द्रव्य संग्रह करता रहा। जब द्रव्य संपन्न हुआ तो धन के मद में चूर होकर इतर जनों की अवहेलना करने लगा। जिस संबंध से विकार पैदा होता है वह संबंध त्यागना चाहिए, किंतु मैं उन विकारों का अपमानता रहा। मेरे हृदय में विरमता भाव समाप्त हो चुका है। साधत्य और वैजात्य विषयों के एकासन पर बैठता रहा। चेतन विषयों के दर्शन, स्पर्शन, संभाषण करता रहा। विषयों का साक्षीदार बनता रहा।
विविध रंगों के चित्रलेख और विविध चेतन ऋषियों का दर्शन करता रहा। अनंत तापों का आश्रय लेता रहा। विषय प्रेमी अमेध्य प्रेमी की तरह विषयों में डूबा रहा। इस स्थिति में आपने हितक्ष गुरुजनों को और अनाथनाथ परमेश्वर को मैं पहचान न पाया। ईश्वरों के कारण श्वान और सुअर की तरह निंदनीय वर्तन करता रहा। स्वामी श्री चक्रधर जी मेरा मुख देखना भी पसंद नहीं करते। ऐसा मैंने वर्तन किया है। परमेश्वर मुझे दान दातृत्व करके अपना कर्तव्य पूर्ण कर चले गए और मैं तस्करत्व कुशलत्व रूपी अधर्म वर्तन करता रहा। ऐसा मैं पापी कर्मचंडाल अनंत तापों का आश्रय बनकर लौटत इस सृष्टि में पहुंचा और इस सृष्टि में भी अनुसरण भंग करके ब्रह्मांडी बना। इन आत्मघातकी विषयों के कारण धर्म को नित्य करके मैंने अष्टभोगों का ही अंत कर दिया। मैथुनादि गृहों का प्राप्त कर समाधान मानकर ईश्वर को खंती लाता रहा। आपने कुमारत्व को भंग करता रहा। पागलों की तरह विषयों को भोगता रहा। अब मेरी क्या गति हो? हे गुरुदेव, आप ईश्वरीय वन मार्ग के आधार स्तंभ हो, वन मार्ग के मुकुट मणि हो। मेरे लिए स्वामी श्री चक्रधर महाराज से प्रार्थना करके मुझे सभी दोषों से मुक्त करवाएं। आप अनेकों के हित चिंतक हो। आपने 22 के तरह ईश्वर को प्रसन्न किया हुआ है। आप ईश्वर आज्ञा परायण हो। आप मुझे पापी को क्षमा करके ले महाराज से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर दीन दयाल भक्त वत्सल और करुणा सागर है। आपकी बात अवश्य मानेंगे। राजस प्रकृति के कारण कुमारत्व विभूतियों को लालच देकर विकार सेवना करता रहा। अपना धर्म भंग किया। इन अनिष्टों के कारण और अधमति के कारण विकार से विकल्प तक आ गया। इन कुकर्मों के कारण मैं ईश्वरीय धर्म से पतित हो गया। हे प्रभु, मैं अरण्य पशु ग्राम पशुओं की तरह निर्लज्ज निर्भय होकर
कुएं और सोर के दृष्टांत की तरह विकार रूपी अमेध्य में सार ढूंढता रहा। सात्विक स्थान, सात्विक काल, सात्विक पुरुष और धर्म वार्ता के समय मानसिक उल्लेख करके रज भोगता रहा। मेरे हृदय में विषयों को नष्ट करने का भाव नहीं है। जिन जिन कारणों से विषय पदार्थ मेरे पास आए, इस प्रकार का मैं दैहिक श्रृंगार करता रहा और वर्तन भी श्रृंगारिक करता रहा। हे प्रभु, आपने देश के अंतिम भाग में रहने की आज्ञा दी, परंतु मैं मध्य देश संपन्न देश में निवास करता रहा। घड़ी सीढ़ी खालिया पालिया में निवास करने के लिए कहा, परंतु मैं अपने स्वभावानुसार निवास करता रहा। मैंने कर्म विधि विषयों का कभी भी त्याग नहीं किया। वृत्ति का आचार किया, धृति का आचार किया। ईश्वरीय मार्ग के पात्रों के साथ रज भोगा। सात्विक काल में भी राजसी वर्तन करता रहा। हे महाराजा, ऐसे मेरे विकार दोषों को क्षमा करना जी। मेरे विकार दोषों का प्रसव उड़वाना जी। साधनवंतों को निमित्त करके साधन दाता श्री चक्रधर स्वामी की आज्ञानुसार पाई क्रियेशी अनुताप पुरस्चरण विधि के द्वारा गुणायित के दृष्टांत के अनुसार चतुर्विध दुख पूर्वक अनन्य भाव से मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। हे साधन दाता श्री चक्रधर स्वामी जी, मेरे प्रायश्चित का स्वीकार करना। मुझे जन्म मरण के चक्र से छुड़वाना। दुष्ट कर्म ऊपरी से वर्तन करते हुए मेरे कर्म इतने घृणित हो गए हैं कि मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। किंतु आपके समक्ष यदि मैंने अपने कुकर्म मुक्त नहीं किए तो मेरी गति नहीं। इसलिए जीवात्मा के उद्धार के लिए दोषों को बताना योग्य है। हे प्रभु, मेरे अनंत दोष विशाल पर्वत के समान तुम्हारी याद है। इन दोषों को यदि मैं लिखने का प्रयास करूं तो यह धरा कम पड़ जाए और अतः सागर जितनी शाही भी कम पड़ जाएगी। ऐसा मैं अनादि और अनंत प्रमादिया हूँ। धंती का प्राणी दोषों से कैसे बच सकता है? मेरा जन्म कैसे सफल होगा? अविधि और अनिष्ट से कैसे बचूंगा? हे प्रभु, चार प्रकार के विकार को भोगता रहा। प्रथम उल्लेख रसरूप अभिमुख सेवना शब्दादि पंच सेवना भोगता रहा। ऐसा यह विषय नरकों में ले जाने वाला है। इन क्रियाओं के कारण
अनेकों के क्षोभ का पात्र बना। हे स्वामी राया, आप जीवोद्धरण व्यसनीय अवतार है। मुझे अपवित्र को पवित्र करना, मुझे अधर्म की गंती का परित्याग करके मुझे नरकों से बचाकर आपने श्री चरणों में स्थान देना। आपके अतिरिक्त मेरे दोषों को नष्ट करने वाला इस त्रिभुवन में कोई भी नहीं है। मेरे विकार दोष के कसो मोड़ना जी। अभी प्रार्थना करो, आपके हाथों से हुए अभी आपको पता है क्या क्या हुआ है। हमारे हाथों से भगवान से प्रार्थना करना। हमारे आंखों में आंसू आने चाहिए, तब महाराज हमें क्षमा करेंगे। जब बच्चा रोता है तो माँ भी बाप मान जाती है, तो वैसे परमेश्वर परमात्मा हमारी माता है, तो मेरी माता है, वो आपको जरूर क्षमा करेगी। बैठ उठो, दंड उठो। जय तो मंगला परम मंगल रूपा हे महाराज, आप नागदेव आचार्य जैसे योग्य बनाया और आपके समान उनको किया है, जैसे नागदेव आचार्य का कर्मों का नाश आपने किया, वैसे ही हमारे विकार विकल्प दोषों का नाश करके हमें आपके प्रेम के योग्य बनाए। हे महाराज, हमारा रसो मुड़वाओ। दंडोत। श्री चक्रधर राया, आप प्रसन्न होकर मेरे विकल्प दोषों का रसो मुड़वाना जी। मैंने अनंत सृष्टिया विकल्प आचरण करके निर्फल कर दी। हे महाराजा, प्रति सृष्टि आपने मुझे ज्ञान दिया, परंतु मैं आपके आज्ञाएं भंग करता रहा। इस कारण मेरा बोध नष्ट हो गया और मैं विकल्प प्रमादिया बन गया। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत कर्मराहटी में मैं संग्रह रूप विकल्प का आचरण करता रहा। चैतन्य माया से श्रेष्ठ परमेश्वर को जानकर भी देवताओं के तीर्थ और क्षत्रों पर जाता रहा। इस दोषों के बढ़ते बढ़ते मैं धर्म से पतित हो गया। सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर और ऐसे श्रेष्ठ परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होने पर भी मैं निर्यदायक अहित कारक देवताओं का उच्चिष्ट प्रसाद खाता रहा, जिस कारण मैं प्रमादिया बनकर उदास और
वैरिणी निकृष्ट देवताओं के पांवों पड़ने लगा। हे महाराज, आपने मुझ पर कृपा करके परमार्ग का योग लाया, उत्तम अधिकरण का योग लाया, परंतु मैं अधम इन उत्तम साधनों का लाभ न ले पाया। इसके विपरीत एकादशी और शिवरात्रि के व्रत करता रहा, देवता निमित्त किए हुए यज्ञों का अन्न खाता रहा, भोग स्थानों पर आहार विहार करता रहा, श्राद्ध इत्यादि विकल्प जनित क्रियांक करता रहा। ईश्वरीय वेश धारण करने पर मैं विकल्प जनित स्थानों पर मुक्त वर्तन करता रहा। इन विकल्प जनित स्थानों पर मैंने अपने स्वभाव पर नियंत्रण भी नहीं रखा। विकल्प जनित घरों से भिक्षा मांगता रहा। इस प्रकार के विकल्प जाति से संबंधित मुझे बहुत दोष बढ़ चुके हैं। हे महाराज, मैंने बिच्छू सर्पादि मंत्रों का स्वयं पर प्रयोग किया और अन्य लोगों पर भी इन मंत्रों का प्रयोग किया। कुमंत्रों का प्रयोग कर इतर लोगों का नुकसान करने में भी मैंने संकोच नहीं किया। महाराज श्री चक्रधर स्वामी जी मेरे सभी विकल्प रूप दोषों को क्षमा करना। मैं पूर्व प्रमादिया हूँ, कभी भी मैंने प्रसव नहीं मोड़ा, जिस कारण यह दोष मुझे वर्तमान साधन में भी प्रादुर्भाव होकर मेरे समक्ष खड़ा हो गया है। हे प्रभु, मेरे इस विकल्प दोषों को क्षमा कीजिए। हे प्रभु, विकल्प दोष की तो माफी भी नहीं होती, ऐसे भयंकर दोष का मैंने अंगीकार कर लिया है। हे महाराज, संग्रह रूप विकल्प, विचिकित्सा रूप विकल्प और मुख्य देवता जनित का भी मैं आचरण करता रहा। देवता पर ईश्वर बुद्धि रख कर उनका भजन पूजन करता रहा। वचन रूप परमेश्वर की आज्ञा भंग किया। अन्य महात्माओं का संग संगात किया। साथ ही साथ द्रव्य संग्रह भी करता रहा। विकल्प आचरण करते करते काम और क्रोधादि के अधीन होकर नरकों के मार्ग का यात्री बन गया हूँ। पर मार्ग के अच्युत गोत्रीय उचित अभ्यागतों का अपमान किया। प्राप्त विधि में आलस्य करता रहा। हे मेरे प्रभु, मेरे दोषों अपराधों को क्षमा करना। हे गुरुदेव, आप सभी साधनवंत गुरु सुहृद बंधु सभी मिलकर स्वामी श्री चक्रधर जी से प्रार्थना करके मुझे विकार विकल्प आदि दोषों से मुक्त
मुक्त करवाना जी। मैं परमार्ग के महाप्रवेश का त्याग करके अन्यवेश धारण करके गण रसादि पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, पेट भरने के लिए धर्म कर्म करता रहा। पारमार्थिक पुरुषार्थों को त्याग कर लौकिक पुरुषार्थों को प्राप्त करने में लगा। ऐसा मैं परतारक विकल्प प्रमादिया हूँ। मेरे महापातकों की कोई गिनती नहीं। हे बाबा जी, आप परमेश्वर परायण हो। मेरे लिए कृपा सागर भगवान श्री चक्रधर स्वामी से प्रार्थना करके मुझे दुखों से छुड़वाना दी। हे परमात्मा, आपने कृपा गुण से मुझे विकल्प दोष से मुक्त करना है। मैं कृतज्ञ, भ्रष्ट, निष्ठुर, पापी, विकल्प प्रमादिया हूँ। कर्म धर्म विधि विधियों का त्याग करना चाहिए, परंतु मैं इनका आचरण करता सलिंग वृत्ति का अंगीकार करके तीर्थ क्षेत्र यात्रा के साथ जाता रहा, जिसके फलस्वरूप मैं विकल्पी हो गया। शांति पुष्टि के लिए ज्योतिष पुराण कर्मकांड करता रहा, जिसके फलस्वरूप ईश्वरत्व बुद्धि समाप्त होती चली गई है और मुझसे ईश्वर दूर हो गए। स्वामी ने विकल्प रूपी पदार्थों का परिच्छेद करने के लिए कहा है, किंतु मैं अहंता रूपी, कल्पना रूपी, ममता रूपी प्रेत देहारंभक विकल्प से भी अंतर्यागी, बहिर्यागी, देवता जनित विकल्प करता रहा। अनुचित पदार्थों का संग्रह करता रहा। देवताओं के तीर्थों पर ईश्वर बुद्धि रखता रहा। परमेश्वर को देवता मानता रहा और देवताओं को परमेश्वर मानता रहा। ऐसा मैं भक्ति जड़, कर्म जड़, अनेकों के दोष को देखता रहा। कीर्ति मान सम्मान के लिए विकल्पाचरण करता रहा। मैं देह की पुष्टि के लिए मंत्र तंत्र आदि करता रहा। शुभ कार्य, श्राद्ध इत्यादि के विकल्प रूपी अन्न को खाता रहा। एकादशी, नवरात्रे, करवा चौथ इत्यादि के व्रत रखता रहा। हे महाराज, महादायिशा को वाराणसी जाने से रोककर आपने उनके विकल्प दोष का नाश किया। वैसे ही मेरे विकल्प दोष का नाश करना। यदि आपने कृपा करके मेरे विकल्प दोष का नाश नहीं किया तो देवताएं मुझे नरकों में ले जाएगी। निष्ठुर देवताओं से मुझे बचाने वाला आपके अतिरिक्त कोई भी नहीं है। मेरी खंती को छोड़कर मेरा स्वीकार करो जी, मुझे माफ करो महाराज। ये विकल्प जनित दंडवत है।
हम कभी तीर्थों क्षेत्रों पर जाते हैं तो हमारे मन में आता है हमारा तो इतने बड़े मंदिर नहीं है, ये तो देखो इतना बड़ा माता का मंदिर है, राम जी का मंदिर है, जो हो तो मन में विकल्प आ जाता है। ज्ञान में हमारे से विकल्प में दोष होता है और फिर हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो अगर ये मानसिक भी अगर हुआ तो भी दोष है। अगर आपने आपसे ये दोष हुए हो तो महाराज से क्षमा मांगो, महाराज आपको निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। कहीं प्रसाद खाया, कहीं जाने का काम पड़ा, होता है ऐसा, तो कभी कभी हम भी करते हैं, इसको संग्रह भी कर बोलते हैं, तो फिर हमें लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, इसलिए कभी कभी हम दड़पन में आ जाते हैं और करते हैं। तो ये दोष हमारे से, ये सबसे बढ़िया दोष है, बड़ा दोष है। तो इसलिए परमात्मा से माफी मांगो, प्रार्थना करो। भाई उठो, बोलो उठो जी, धन्यवाद धन्यवाद। जय तो मंगला परम मंगलो जय जय स्वामी श्री चक्रधर महाराज। आपने पद्मनाभी किसी से दिल दुखाने की हिंसा रूप दोषों से बचाया, उसी तरह हे महाराज हमारे से कभी कभी अज्ञानता में जानबूझकर हिंसा होती है। इस हिंसा दोष से हमें बचाओ, प्रसव मोड़वाओ। दबदब परम मंगल रूपा सर्वात्मका प्रेम स्वरूपा कनवालवा श्री चक्रधर बाबा सन्मुख होकर मनोधर्म से प्रसन्न होकर मेरे हिंसा दोष के प्रसव मुड़वाना जी अपने प्रति सृष्टि हिंसा पर ज्ञान दिया, किंतु मैं कठिन होकर प्रति सृष्टि प्राणियों को दुखी करता रहा। आपने अहिंसा परम धर्म की शिक्षा दी और मैं इसके विपरीत ज्ञान प्राप्त होने पर भी हिंसा करता रहा। हे महाराज, मैंने आपको विकार दोषों से दुखी किया, विकल्प दोषों से दुखी किया और हिंसा दोषों से तो आपको अत्यंत दुखी किया। मैं हिंसा रोग व्यवसाय, कृषि उपलक्षण व्यवसाय अनंत सृष्टियों में करता रहा। ज्ञान देह यह हिंसा के बीच बढ़ते गए, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मराटि के अनेक पात्रों की हिंसा घटती गई। यह हिंसा वृक्ष की न्याय धीरे धीरे बढ़ने लगे। जिस हिंसा रूपी वृक्ष में नित्य नरक के फल लगने लगे, अर्थात मैंने नित्य नरक तक जोड़ लिए हैं। हे प्रभु, आप कृपालु धनवान हो। आप मेरे नित्य नरकों का नाश करके सृष्टि का संहार करते हो और मेरे नित्य नरक के रसों को समाप्त करने के पुनः सृष्टि की रचना करके मुझे ज्ञान प्रदान करते हो। इतना आपका उपकार
होने पर भी मैं दोषाचरण करता रहा और आपको उदास करता रहा। प्रस्तुत जन्म में मुझे आपने पुनः यथार्थ ज्ञान प्रदान किया, पर मार्ग का योग प्रदान किया, किंतु गृहस्थाश्रम में मैं व्यापार निर्मित घास और वृक्ष की हिंसा करता रहा। कृषि कार्य में जंतुनाशक, कीटकनाशक, रोगनाशक औषधि से जीवों को हानि करता रहा। खेत में हल चलाते समय अनेक जीव जंतुओं की हिंसा करता रहा। यह दोष बढ़ते बढ़ते पक्षी, कछुआ, मछली, सिंह, गाय, बैल, बकरी, हाथी इत्यादि असंख्य जीवों तक पहुंच गया। बड़ी हिंसा के लिए निमित्त बना। ये हिंसा बढ़ते बढ़ते मनुष्य की हिंसा तक पहुंच गई। मैंने मनुष्यों का घात करने में भी संकोच नहीं किया। यह प्रसव बढ़ते बढ़ते बहिर्याज्ञ, अंतर्याज्ञ, अज्ञान विग्रह, ज्ञान विग्रह, शाब्द विग्रह इत्यादि कर्मराशि के सभी पात्रों की हिंसा का कारण बना। यह प्रसव बढ़ते बढ़ते दैवराशि के पात्र वेदवंत, बोधवंत, नामधारक, अनुसरले, ज्ञानीय, विरक्त अधिकरणों तक पहुंचा। यह मेरा प्रसव यहाँ भी नहीं रुका। हिंसा प्रसव के बढ़ते बढ़ते मुझसे प्रेम संचारी भक्तों का भी घात हुआ। यह दोष इतना बढ़ गया कि मुझे पापी अधम ने न जाने कितनी बार ईश्वरीय अवतारों को भी घात करने में संकोच नहीं किया। लज्जाहीन होकर दानवों की न्याय हिंसा करता रहा। हे महाराज, मैंने ब्रह्मसान की तरह आपको सुपारी में विष घोल कर दिया। महदाश्रम की न्याय आपका अहित करने के लिए यंत्रासन रचा। हे महाराज श्री चक्रधर स्वामी जी, मेरे इन अक्षम्य अपराधों को क्षमा करना दी। मेरे हिंसा दोष का प्रसव उड़वाना दी। सांप्रत ईश्वर धर्म प्राप्त होने पर भी मेरा प्रसव नितांत बढ़ता ही जा रहा है। चलते हुए पांवों के नीचे आने से अनंत कीटकों की हिंसा करता रहा। पंच तत्वों के अनियमित प्रयोग से जीव जंतुओं की हिंसा के लिए कारणीभूत बना। स्वयं के लिए पचन पाचन करके अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करता रहा। बिना कारण वृक्ष के पत्ते तोड़ता रहा। इस प्रकार जाने अनजाने मेरा हिंसा दोष का प्रसव बलवान हो गया और मेरा मन भी कठिन होता गया। हे प्रभु, मैंने अपनी वाणी से आपके साधनवंतों को व्यथित किया,
और सबसे बड़ी बात, मैंने कभी भी अपने इन दोषों का प्रसव नहीं मुड़वाया, कभी दुखी अंतःकरण से प्रायश्चित नहीं किया। हे प्रभु, मेरे दोषों की कोई गिनती नहीं। यदि मैं दोषों का वर्णन करने का प्रयास करूं तो स्वयं शर्म से आत्मघात कर लूं। ऐसे निंदनीय कर्म मैंने किए हैं। हे प्रभु, मेरे इन घृणित दोषों को आपने पेट में समा लेना। हे महाराज, इतना भी नहीं, नदी तालाब में सरोवर में स्नान करते समय, कपड़े धोते समय जलचरों की हिंसा करता रहा। साफ सफाई, वचन पाचन करते समय जलद्रुप जंतुओं की हिंसा करता रहा। वृषभ, अश्वादि प्राणियों की क्रय विक्रय करता रहा। मीन, श्वानादि प्राणियों को बंद बनाकर उनका संग्रह करता रहा और उनकी हिंसा के लिए निमित्त बनता रहा। इस प्रकार हिंसा रूपी पाप के पर्वत मैंने जोड़ लिए हैं, जिनका भोग भोगते भोगते कभी भी समाप्त नहीं होगा। हे महाराज श्री चक्रधर स्वामी, आपके अतिरिक्त मेरे दोषों को नाश करने वाला, मुझ पापी को क्षमा करने वाला इस जगत में कोई दूसरा नहीं है। हे प्रभु, मैंने अनेक शस्त्र, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार इत्यादि शस्त्रों का क्रय विक्रय किया और इनका उपयोग कर बहुत असंत जोड़े हुए हैं। अपनी संभावना मान को रखने के लिए अनेक गर्भपात बलात्याओं के तक मैंने करवाई। उन अध जन्मों के सुकोमल बालकों पर भी मैंने दया नहीं की। मैं तो मनुष्य कहलाने के लिए भी लायक नहीं हूँ। ऐसा मैं कुव्यसनीय हूँ। मेरा उद्धार कैसे होगा? हे प्रभु, आप माता के दृष्टांत के अनुसार क्षमावान है। आप जीवात्माओं के रक्षक हो। यदि आप मुझे क्षमा नहीं करोगे तो मुझे अवश्य नरकों में जाना पड़ेगा। मैं अज्ञानिया, अन्यथा ज्ञानिया, परतार, राजसी, तामसी, कुयोगिया, अविद्यायुक्त अनंत सृष्टियों का प्रमादिया, आत्मघातकी, वंचक, कर्म चांडाल, नित्य नरकिया और अनंत दोषों से भरा हुआ हूँ। हे प्रभु, आप दया के सागर हो। मुझ पर दया करके मेरे सभी दोषों अपराधों को क्षमा करना। मैंने अपने दोषों से प्रत्येक सृष्टि में आपको उदास किया है। हे कैवल्यदानी, मेरे दोषों को क्षमा करके मुझे आपने श्री चरणों में आश्रय स्थान देना जी। प्रभु से क्षमा मांगो, अपने हाथों से
अपने से जो जो भी दोष, हिंसा रूप हो, विकल्प रूप हो, विकार रूप हो, जो भी दोष हो, अभी यही संधि है, यही मौका है। अभी इस समय तो स्वामी जी निश्चित तौर आपकी प्रार्थना सुनकर यहाँ आए हैं और असंविधान में पूजा को, अधिकरणों को साक्षी रखकर ही हमने हमारे दोषों का प्रायश्चित करना है। अभी दिल से, मन से लोगों से क्षमा मांगना, निश्चित रूप से प्रभु आपको क्षमा करेंगे। दंडवत। भाई जी उठो, बोलना दंडवत जी, दंडवत, उठो, दंडवत, दंडवत। देव तो मंगला, परम मंगल रूपा, जय जय स्वामी श्री चक्रधर महाराज। आप 22 के दिन मेहकर से पैठन तक प्रेमदान देने के लिए आए हैं। 22 जी के त्रिदोष नाश कर उनको प्रेमदान दिया। हे महाराज, मेरे से जाने अनजाने जो भी गलतियां हुई हो उसे क्षमा कर, जैसे 22 जी के दोष नाश कर उनको प्रेमदान दिया, उसी तरह हे प्रभु मेरे सारे दोषों का प्रसव मोड़कर मुझे क्षमा करना। श्री चक्रधर महाराजा मुझे निर्वेद, अनुताप, अनुशोच और अर्थभाव उत्पन्न ही नहीं होता। मेरा उद्धार कैसे होगा? विषय में मुझे अनुताप नहीं। हे प्रभु, मुझे आपका दर्शन कब होगा? ऐसे अर्थ भावना मेरे अंदर नहीं है। अप्राप्ति का दुख नहीं है, विरह विरमता नहीं है। आप मेरे दोषों को क्षमा करें। ऐसी बलवत्तर विधि मैंने कोई भी नहीं की। हे स्वामी राया, मैंने कोई भी स्वनिष्ठ और परनिष्ठ क्रिया आचरण में नहीं लाई। मार्ग को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा नहीं है और ना ही विषयों को त्यागने का उत्साह। आपने देह को तुष्ट और पुष्ट करने में लगा हुआ हूँ। हे प्रभु, मैं नामधारकों से, वेदवंतों से, बोधवंतों से, अनुसरणशील साधकों से, गुरु निमित्तों से, अधिकरणों से असत्य बोलता रहा। ऐसे चक्रधर स्वामिया, मैं चोर हूँ, पर मार्ग के पदार्थों को बिना पूछे अपने लिए उपयोग करता रहा। हे प्रभु, मैंने अपवादों से, निंदा चुगली से आपके साधनवंतों के बीच आपसी मतभेद पैदा किया। हे महाराज, मैंने भूत क्षोभ, पात्र क्षोभ, देवता क्षोभ जोड़ लिया है। मुझे इनसे कौन बचाएगा? मुझे असंख्य निमित्त दोष घड़े हुए हैं। मेरे संसर्ग में
आने बहुत साधक धर्म से पतित हो गए। कोई विकल्प प्रमादी बना तो कोई मेरे सहवास से विपरीत हो गया। मेरे अकर्मों के कारण अनुकूल लोग प्रतिकूल हो गए। परमार्ग पर अपशब्द रूपी शस्त्र से घात करने लगे। मेरे सहवास से इतर जन अधिक वृत्ति कीर्ति पर वैराग्य असत्यवाद रूपी दोषाचरण करने लगे। ऐसा मैं परतारक साधक हूँ, ऐसा मैं निमित्त अपराधी हूँ। हे प्रभु, इनके अतिरिक्त मैं असंख्य दोषों की खान हूँ। यह दोष मुझे मलिनता के कारण याद भी नहीं है। ऐसे मुझसे अचानक घड़े हुए दोषों को क्षमा करना जी। हे महाराज, मेरे सभी 62,500 दोषों को भी क्षमा करना जी। हे महाराज, मैंने अविहित स्थान पर अविहित काल में अपात्र और अनाधिकारी व्यक्तियों को धर्म शास्त्र बताया, अन्य कथन किया। ब्रह्म विद्या शास्त्र के सविधत्व को नष्ट किया। शास्त्र के गोपनीय रहस्य का नाश किया। श्रीमुख के बराबर निरूपण एकांकी के शब्दों को अन्य मार्गियों के प्रति निरूपण करता रहा, जिससे आपको मुझ पर खंती आ गई। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आश्चर्य रूप बातें बताता रहा। इन अवधियों को जोड़कर ईश्वर के निर्गुण ज्ञान के भंडार को शून्य लोगों के प्रति खोलता रहा। शास्त्र को कभी श्रद्धा पूर्वक श्रवण नहीं किया, ना ही मनन किया और न निधिध्यासन किया, किंतु दूसरों के प्रति मुक्त करने में रुचि दिखाता रहा। उच्च मोल के वस्त्र श्री विषयों की सेवना करता रहा। साधनों का सेवन करते हुए सतत षड रसों का सेवन करता रहा। इस कारण मैं कुयोगिया बना। अविधियों के बनने के कारण मैं पक्व कखाया बना। हे गुरुदेव, इन दोषों के कारण मुझे अविनाशी नरकों में जाना पड़ा। इसलिए आप स्वामी राया श्री चक्रधर महाराज से प्रार्थना करके मेरे इन दोषों का प्रसव मुड़वाना जी। हे महाराज, मैंने अपने पैर खुद ही उड़ाड़ी मारने वाला कार्य किया है। अनंत अनिष्टों को जोड़ लिया है। अनंत जीवों को मानसिक, वाचिक और शारीरिक दुख दिया है। देवताओं से विरोध करता रहा, उन्हें क्षुब्ध करता रहा। प्रसवत छोटी छोटी अविधियों के से बड़ी बड़ी अविधियों तक पहुंचकर धर्म से पतित हो गया। देवता क्षोभ, पात्र क्षोभ और
भूत क्षोभ के कारण मेरा यह पंच भौतिक देह रोगों से ग्रसित हो गया है। हे प्रभु, अविद्या से ग्रसित मैं अविधियों पर अविधिया करता करता गया और धर्म विघातक बनता चला गया। मैंने दंभ मान में उन्मत्त होकर गुरु निमित्त के दुखाकर अधिक वृत्ति का आचरण किया। विरक्त साधनवंतों को दुखाया, जिस कारण मुझे भयंकर रोग और व्याधियों ने घेर लिया है। ईश्वर के वियोग में दुखे होने के बजाय मैं अपनी मान मान्यों की चकाचौंध में डूबता रहा। आपने आपको ईश्वर के समान समझने का दुष्कृत्य करता रहा। ऐसा मैं ईश्वर द्रोही, गुरु द्रोही, मार्ग द्रोही, परिवार द्रोही, कामी क्रोधी, लालची, निंदक, कृतघ्न, वर्मस्पर्शी हूँ। लोगों के मर्म को भेदने वाले शब्दों का प्रयोग करने वाला हूँ। हे प्रभु, मैं इतना महान हूँ कि अपने बड़े बड़े अपराधों को छोटा करता हूँ और दूसरों के छोटे छोटे दोषों को बड़ा करके बताता हूँ। मेरे जैसा अनाचारी इस सृष्टि में दूसरा कोई भी नहीं है और आप जैसा दयालु, दयालु, कृपालु, करुणालु और कोई भी नहीं है। हे महाराज, मेरे इन सभी दोषों को, अपराधों को क्षमा करना चाहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे अपने श्री चरणों में स्थान देना चाहिए। हे परमंगल रूपा श्री चक्रधर बाबा जी, मैं अनंत सृष्टियों का अपराधी हूँ। मेरे सभी दोषों को आपने पेट में समाकर मेरे प्रायश्चित को स्वीकार करना चाहिए। कथन के द्वारा, विपरीत बुद्धि के द्वारा, असत्यवाणी के द्वारा मैं अमूल्य ज्ञान को नष्ट करता रहा। हे महाराज, आपके नाम, लीला, मूर्ति और चेष्टा का ध्यान त्याग कर मैं निंदारूप वार्ता करता रहा। विषय पदार्थों का चिंतन करता रहा। सभा साधी ब्रह्म विद्या शास्त्र को जन सामान्य उजागर करता रहा। अन्य मार्गियों को ब्रह्म विद्या शास्त्र बताता रहा। हे महाराज, मेरे इस कथन दोष का कसो उड़वाना जी। मैं विपरीत बुद्धि का प्राणी हूँ, नामधारक, वेदवंत, बोधवंत, वासनिक, अनुसरणे, सगुण प्रमादी, ज्ञानी, विरक्त अधिकरण, गुरु सुहृद, इन सब पर मैं विपरीत बुद्धि रखने वाला हूँ। इन सब के उत्तम गुणों का मैं द्वेष करने वाला हूँ। विरक्त पुरुषों को मैं कीर्ति हेतु से अथवा कपट वैरागी कहता हूँ। ज्ञानी जनों को पोथियों के कीड़े कहता हूँ। भक्त पुरुष चरणों को
मैं ढोंगी कहता हूँ। अनंत जन्मों में अधिक वृत्ति के दोष को आचरण करते आया हूँ और प्रस्तुत जन्म में भी अपने गुरुओं से श्रेष्ठ अन्न, श्रेष्ठ वस्त्र, अधिक मान मान्यता, शिष्य परिवार को धारण कर गुरु सुहोंदों को उदास करता रहा हूँ। अपने गुरुओं के समक्ष अभिमान से उच्चासन पर बैठता रहा हूँ। लोग मेरा भजन पूजन करे, इस प्रकार की सामग्री प्रकाशित करता रहा। जैसे ज्योतिष्य, वैदिक, पुराण कथन इत्यादि अपनी मान्यता के लिए मैं क्या क्या नहीं करता रहा। हे महाराज, मैंने अपने ज्ञान और वैराग्य को भी मान मान्यता के लिए विराम कर दिया। मैं कुयोगिया हूँ। वाम वेद से संपादित इंद्रियार्थ पदार्थों का सेवन करता रहा। नव हेतु के श्राद्ध के अन्न खाता रहा। यहाँ तक नहीं, अपनी रसना इंद्रिय तृप्ति के लिए पदार्थों को खरीद कर खाता रहा। शीतकाल में उष्णता और उष्ण काल में शीतलता ढूंढता रहा। ठंडे ठंडे पानी से बार बार हाथ पांव धोकर सुख लेता रहा। संगीत के नाद में लुप्त होकर सुनता रहा। अन्य वार्ता कान को पसार कर सुनता रहा। अच्छे बिस्तर पर देर तक निद्रा लेता रहा। प्रातः काल में उठकर कभी आपका चतुर्विध सिमरन नहीं किया। पर निंदा करते करते मैं खाइया बन गया। उपकार के बदले अपकार करना तो मेरा स्वभाव ही बन गया है। हे महाराज, मैंने आपका आश्रय छोड़कर संसार का और विषयों का आश्रय ग्रहण किया। इस कारण मैं अधगति के पाताल में जा गिरा हूँ। हे महाराज, मैं परम स्पर्श करने में बहुत माहिर हूँ। किसी के गुप्त दोषों को सभा में वर्णित करने जैसा कुकर्म मुझे बहुत अच्छा लगता है। अनेकों के ऊपर दोषारोपण करते करते मैं स्वयं पापों की खान में बन गया हूँ। अवसर काल में भी तम करता रहा। उचित विधि प्राप्त होने पर भी द्रव्य खर्च नहीं करता। इसके विपरीत द्रव्य संग्रह करता रहा हूँ। हे प्रभु, मैं पाप पुण्य, अच्छा बुरा, क्रिया अक्रिया सब समझता हूँ, परंतु फिर भी जानबूझकर अविनाश के कारण अधर्म ही करता हूँ। स्वयं का जीवन तो मैंने अनिष्ट में लगाई, इतर साधकों को इष्ट से निकालकर अनिष्ट में लगाता रहा हूँ। हे महाराज, धर्म को आगे करके मैं न जाने कितने अधर्म रूपी कार्य करता आया हूँ। आप अंतर्यामी हो, सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापी हो, मुझे क्षमा करना जी।
दान दिया, पदार्थ वापिस मांगने भी कभी शर्म नहीं की, दान देने का संकल्प करके भी दान नहीं दिया, यदि दान किया तो वो भी विषम भाव से। इस प्रकार के असंख्य अविधियां मुझसे घटती चली आ रही है। हे प्रभु, आपसे भी वायदे करके मैंने उन्हें कभी पूरा नहीं किया। खानदेश की मुड़िया की न्यायी मेरे अंदर भी अविद्या ममता घर कर चुकी है और मुझे इस दोषों के विषयों में कभी दुख नहीं हो और ना ही मैंने प्रसव मुड़वाया। हे स्वामी राया, मेरी इन अविधियों को प्रसव मुड़वाना जी, मेरे प्रायश्चित को स्वीकार करके मुझे शुद्ध करना जी। महाराज, मेरे सब दोषों के प्रायश्चित मुड़वाओ। करो, याद करो अपने दोष जो भी हो। अभी पिछले वाले जन्म, पिछली वाली सृष्टि, अभी तक एक क्षण तक जो भी हमारे से दोष हुए हैं, पाप हुआ है, अविधि हुई है, जो भी उगता है उसका नाश होना बहुत जरूरी है और बिल्कुल शुद्ध होकर हमारे स्वामी जी के पास हमें जाना है। क्षमा मांगो, अपने आंखों में आंसू होने चाहिए। जो जो दोष हमसे हुए, अभी यहाँ क्षमा मांगोगे तो निश्चित परमेश्वर आपको माफ करेंगे और आपको प्रेम के, ज्ञान के, कृपा के, ईश्वर के आनंद से आनंद के लिए आपको योग्य बनाएंगे। धन्यवाद। भाई जी उठो, बोलना धन्यवाद, उठो, धन्यवाद, धन्यवाद। जय तु मंगला परम मंगल रूपा, जय जय स्वामी श्री चक्रधराया महाराजा। आप डोमे ग्राम में प्रातः काल में सब जीवों का चिंतन करते हो, वैसे ही मुझे याद कर मेरा चिंतन कर मेरे अनंत जन्मों के, अनंत सृष्टियों के सारे कर्मों का नाश करो, मेरे सारे दोषों का प्रसव मुड़वाओ, मेरे प्रायश्चित का हे महाराज स्वीकार करो। मैं अपराधी हूँ, मेरे से न जाने कितने दोष हुए हैं। मैं आपको मुंह दिखाने के लिए लायक नहीं हूँ, तो भी महाराज मुझे माते के दृष्टांत के अनुसार क्षमा करना, मेरे सारे दोषों का प्रसव मुड़वाना। हे प्रभु, मैं हीन दीन बेबस लाचार अपने कृत कर्मों को, दुष्ट कर्मों को भली भांति जानता हूँ। हे महाराज, मुझे क्षमा करना। मैंने आपके श्री चरणांकित स्थानों पर, मंदिरों में, आश्रमों में सात्विक साधकों से रज होगा। सात्विक स्थानों में जाने के बाद भी जरूर उल्लेख करता रहा। दर्शन, स्पर्शन, संभाषण, अभिमुख, शारीरिक सेवनात्मक करता रहा।
इसी प्रकार अपनी वासना के वशीभूत होकर स्वतंत्र उल्टा स्त्रियों के संसर्ग करता रहा। इतना दुष्ट पापी होने के बाद भी मान मान्यता की अपेक्षा बनाए रखता हूँ, और जब मेरी मान मान्यता भंग होने लगती है तब मैं तमोगुण के कारण अपवाद आरंभ करने लगता हूँ। हे महाराज, मैं इतना निर्लज्ज हो गया हूँ कि स्वयं को स्वामी महाराज, जगत गुरु इत्यादि शब्दों से संबोधित किए जाने पर गर्व से अधिभूत हो जाता हूँ और मन ही मन में खुश होता रहता हूँ। मैं ऐसा अघोर कुकर्मी हूँ। मेरे इस अनाचार को देखकर इतर लोगों को अविधि परक वर्तन आरंभ कर दिया है। ऐसे मुझ महापातकी की क्या गति होगी? हे महाराज, मैं गुरु के सन्निधान में भी महापात्र, त्रिदंडी, आचरणशील योगियों से वर्मस्पर्श और द्वेष करता आया हूँ। ऐसा मत्सरी, गुरुद्रोही, पापी, जो धर्म व्यसनिया अवतार स्वामी श्री चक्रधर महाराज की घंटी को जोड़कर बैठ गया हूँ। स्वामी राज को मैंने इतना दुखी किया है कि महाराज मेरा मुख देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अपनी सृष्टि शून्य कर ली। हे महाराज, आपके अतिरिक्त मैं किसी की शरण में जाऊं? आपके अतिरिक्त मेरा उद्धार कौन कर सकता है? जीव जो जीव का वैरी है, देवताएं उदास, वैरिणी, निर्यदायक और प्रपंच जड़मूढ़ संवेदना रहित है। हे महाराज, मुझे अनाथ अनंत दोषों को अपनी शरणागति प्रदान करके अपने जो धरण व्यसन के लिए पात्र करो जी। मैं विनम्र होकर आपसे प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव, आप साधन दाता भगवान श्री चक्रधर जी के राजकुमार हो। मेरे नरकदायी दोषों को क्षमा करवाने के लिए कृपालु भक्तवत्सल शरणागत वज्रपंजरो अनाथनाथ कैवल्यदानी मोक्षदाता अनंत शक्ति संपन्न साधनदाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से विनंती करके मेरे सभी दोषों का, अपराधों का प्रायश्चित करवाना, मुझे इस संसार बंधन से मुक्त करवाना। हे श्री चक्रधर राया, ज्ञानमय, आनंदमय, नित्य मुक्त परमेश्वर, मेरे कारण मायापुर धारण करके अनंत सृष्टियों में, अनंत जन्मों में, देश विदेश में, गाँव गाँव में, घर घर में जाकर भंडारे का 22 एकांती के महादेव भक्त, माहिर भट्ट इत्यादि की न्याय मुझे
ज्ञान दिया, ऐसे पवित्र ज्ञान को स्वार्थ और लोभ के कारण विपरीत होकर देहावधि और क्रियावधि का प्रमादी बन गया। हे महाराज, जैसे बट्टोबास की भेंट होने से पद्मनाभि के अनिष्ट का नाश हुआ, उसी प्रकार उत्तम अधिकरणों की भेंट करवाकर मेरे सभी अनिष्टों का नाश करना जी। हे महाराज, आपने पंचकोलाचार्य की ग्रह निवृत्ति की, कुंवारी का दुर्निवृत्ति की, सर्पदंश से मालिक की रक्षा की, उसी प्रकार भी रक्षा करना जी। मेरा धर्म सिद्धि जाए, मुझे ज्ञान भक्ति वैराग्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा मुझ पर करना जी। हे महाराज, आपने मुझे अस्थिपरि का आचरण बताया, किंतु मैं आपकी आज्ञा का पालन न कर पाया। ना तो विकार विकल्प की शून्यता की, ना स्वभाव को मात्रा दी, ना निरालंबनता स्थापित की, और ना ही स्मरण करते हुए अपना जन्म आपको समर्पित किया। तो हे परमेश्वर, मुझे उन संबंध कैसे प्राप्त होगा? हे महाराज, नाम लेने के पश्चात मैं सप्त व्यसनों का त्याग भी न कर पाया। नित्य निरंतर जुआ खेलता रहा, मद्यपान करता रहा, वैश्यवृत्ति करता रहा, निंदा चुगली करता रहा, चोरी करता रहा, इत्यादि व्यसनों का सेवन करता रहा। हे स्वामी आया, मेरे सभी दुश्मनों को नष्ट करके मुझे अपना ज्ञान और प्रेम प्रदान करना जी। आपने अनन्यता से स्मरण विधि का निरूपण किया, किंतु मैं स्मरण भी न कर पाया। अर्थात आपको किसी भी क्रिया से मैंने प्रसन्न नहीं किया, अप्रसन्न ही करता आया हूँ। अनेक जन्म मेरे बिना अनुसर के व्यर्थ चले गए। जब अनुसरण लिया तो उसे संभाल कर न रख सका, प्रमादिया बनता रहा। हे महाराज, माता की न्याय मेरे सभी दोषों को आपने पेट में समा लेना जी। मेरे साधन को चरित करके मुझे साध्य प्रदान करने की कृपालता करना जी। हे श्री दत्तात्रेय महाराज, आप साधन दाता श्री चक्रधर महाराज से मेरे लिए प्रार्थना करके मेरे पशुओं को बुड़वाना जी। दृष्ट अदृष्ट उपकारक गुरुजनों को सकल चतुर्विध साधनों को संपूर्ण गुरुकुल को मुझे अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आठों भक्तों को, चहुज्ञानियों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। अव्यक्त एवं व्यक्त परमेश्वर अवतारों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। पंचावतारों और साधन दाता भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। हे महाराज, हमारे अनंत सृष्टियों के, अनंत जन्मों के इस क्षण तक जितने भी दोष हुए हैं, सारे दोषों का रसो होना हमें क्षमा करना। हम आपकी शरण में आए हैं,
दयालु नयालु कृपालु करुणालु है, जो धर्म व्यसनीय है, हे महाराज हमें क्षमा करो, माफ करो, हमारे सारे दोषों का प्रसव उड़वाओ करो, प्रार्थना करो। आखिरी दंडोत है, जो भी हमारे से गलतियां हुई है आगे होनी नहीं चाहिए, इसका भी अपने ध्यान रखना है। और भाई जी से प्रार्थना करो, भाई जी आप ईश्वर के राजकुमार हो, प्रसन्न, परमेश्वर आप पर प्रसन्न है, परमेश्वर आपकी बात मानेंगे, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम सभी दोषों से मुक्त हो जाए, हमारा प्रसव मोड़वाओ, ऐसा बोलना, प्रायश्चित करो, दोषों का याद करो, दोषों को, अपने आंखों में आंसू आने चाहिए, रोना चाहिए, नहीं रोना आता तो न रोने का कम से कम नाटक करना है। जब माँ बच्चा नहीं रोता फिर भी रोने का नाटक करता है तो वो उसका अंतःकरण पिघल जाता है, वैसे ही महाराज पिघल जाते हैं। दंडवत बोलना, धन्यवाद, उठो, धन्यवाद, 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 हो गया, धन्यवाद। तो एक लाइन में अगर सब दंडोत करें एक दूसरे को तो बहुत अच्छा होगा। इधर ऊपर पूजा को दंडोत करके, भाई जी को दंडोत करके आपकी जगह पर खड़े रहना, जय हो जाएगी। एक लाइन में दंडोत करना, धन्यवाद, जल्दी, धन्यवाद, 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 एक दूसरे को पैर नहीं करना, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद, 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 बोलते जाना, धन्यवाद, 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 रस्त्यासाठी धन्यवाद, 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 धन्यवाद जी, धन्यवाद, धन्यवाद जी, धन्यवाद। सब दंडवत करना है, सबको दंडवत करो। हाँ जी, चलते रहो, धन्यवाद। चलते रहो, चलते रहो। धन्यवाद, धन्यवाद। चलते रहो, चलते रहो। अपनी जगह पर जाकर फिर अपने दुख करना है। सब खड़े हैं अभी। धन्यवाद, धन्यवाद। चलो चलो, धन्यवाद, 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 आप लोग क्रम में आ जाइए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। चलते रहो, चलते रहो। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं, सबको दंडवत करना है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप क्रम में हो जाओ भाई जी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। डबल लाइन लगेगी क्रम में हो जाइए, खड़े रहने के लिए। भाई जी बता दीजिए। आप लोग दंडवत करने के बाद अभी तो सिंगल ले लगे।
चलते रहो। धन्यवाद धन्यवाद। मैं कह रहा हूँ आप एक के पीछे एक हाँ जी धन्यवाद जी, धन्यवाद धन्यवाद। एक आपसे आपस में दंडवत कर रहे हैं सबको। आप भी